इस तरह नात पढ़ना जायज़ नहीं है, बल्कि ये नाजायज़ है। नात शरीफ के अंदाज में पढ़ना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, आज का एक मिजाज बन गया है, जितने नात ख्वां हजरात हैं जो शोरा कहलाते हैं, वो नात शरीफ इस अंदाज में पढ़ते हैं। कोई कूद कूद के पढ़ रहा है, कोई घूम घूम के पढ़ रहा है, कोई बार बार सुबहान अल्लाह कहला रहा है जबरन। इंसान का मिजाज है कहने का, नहीं है, दिल से कह सकता है। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से कोई आवाज़ ऐसी भयंकर निकाल ले कि समझ में आ रही है, लोग हंसने लगे उसकी आवाज़ सुन करके। कोई कैसी नात पढ़ रहा है, कोई कैसी नात पढ़ रहा है, कोई ड्रामेबाजी कर रहा है। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो नात रोक देना है, पैसा मिल रहा है तो नातों पे नात, नातों पे नात, एक एक नंबर पे एक एक मर्तबा खड़ा होने में 10-10 नातें पढ़ रहे हैं। और बाद में आने वाले जो मुकर्रिर हजरात हैं वो ज़ीरो का ज़ीरो। पब्लिक को इतना बोर कर देता है बाज़ा शायर कि पब्लिक परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। ये मेरा मुशाहिदा है, इस चीज़ के गवाह भी मौजूद हैं। तो नात पाक पढ़ना ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में है, और हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है, हज़रत काब की सुन्नत है। लेकिन सुन्नत को सुन्नत के अंदाज में पढ़ना चाहिए, ना कि बिदअत के अंदाज में। आज भी हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शायर ऐसे हैं जो नात को बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, सूफियाना अंदाज में पढ़ते हैं, नज़र नीची करके पढ़ते हैं, क्योंकि वो दुनियादार की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, वो मदीने के ताजदार की तारीफ़ कर रहे हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ इस अंदाज में होनी चाहिए कि नज़र झुकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के मुताल्लिक अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि अपनी आवाज़ों को रसूल पाक की आवाज़ के सामने ऊंचा मत करो। तर्जमा मैंने आपको बता दिया, यानी रसूल पाक की अज़मत के सामने अपनी आवाज़ को ऊंचा मत करो। और सुन्नियों का अकीदा कि अल्लाह के रसूल हर जगह मौजूद हैं, मुसलमानों की जान से ज़्यादा करीब हैं, हमें देख रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जब अल्लाह के रसूल हमें देख रहे हैं तो हमारा जो शायर स्टेज पे नात पढ़ रहा है, कूद रहा है, नचकइयों की तरह काम कर रहा है, नचनियों की तरह दाएं बाएं घूम रहा है, तो क्या रसूल पाक ये नहीं देखते होंगे? तो क्या खुश होते होंगे? ये वो बातें हैं, अक्सर उलमा इस चीज़ का रद्द कर रहे हैं। अगर कोई आलिम इस बात को कहता है तो फिर शायर क्या कहते हैं? ये हमसे जल रहे हैं, हमारे पैसे से जल रहे हैं। जितना किस्मत में लिखा है रिस्क उतना मिलेगा। तू कूद के ले ले या प्यार से नात पढ़ के ले ले, लेकिन अगर तू अदब के साथ नात पढ़ेगा तो तेरी तारीफ होगी। कैसे? जैसे असद इकबाल की तारीफ नाशिर मसला के आला हजरत मुसन्निफ तसानीफ कसीरा हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक अहमद साहब किबला बयान फरमा रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। असल में ये है कि शायरों का मिजाज भी बिगड़ गया है, दाद दी जाए, मगर आजकल शायरी जो है वो तमाशे की शक्ल में पेश की जा रही है। पता ही नहीं चलता है कि इसके रसूल पेश हो रहा है या क्या पेश हो रहा है। हम तो सुनने वाले हैं, सब ढूंढने वाले हैं, हमारे अंदर इसकी चिंगारी पाई जाती है। लेकिन जब इस तरह के तकल्लुम से हम जूझते हैं तो हमें अजीबो गरीब लगता है। हम दाद क्या देंगे? हमें तो शर्मिंदगी पैदा होती है कि कोई हमसे सवाल कर लेगा कि आपके सामने सब कुछ हो रहा था, आपने कोई जवाब दिया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। बहुत शायर मिल रहे। आप देखिए एक शायर जो है वो असद इकबाल है, अच्छे तरन्नुम में पढ़ता है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। मुझे गलत नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, आखिर वो क्यों कामयाब हो रहा है? उसका अच्छा तरन्नुम है, ये कोई चीज नहीं है, कोई बनावट है ना कुछ है। अल्लाह ने उसको तरक्की अता फरमाई है, वो बढ़ता ही जा रहा है। देखो शायरी जो है उस अंदाज में पढ़ना चाहिए जो हज़रत हस्सान बिन साबित का अंदाज था, जो आला हज़रत का अंदाज था, जो अजमल का अंदाज था, जो बेकर का अंदाज था, हमारे बुजुर्गों का अंदाज था। उस अंदाज से पढ़ोगे, आज भी हम झूमेंगे, आज भी हम रोएंगे, आज भी हम चीखेंगे। लेकिन जब तमाशा बना दिया जाता है तो हमें तो कुछ शर्मिंदगी पैदा होती है। हम करेंगे अल्लाह अल्लाह, हम करें क्या? आप बताइए। अच्छा तो पसंद आता, लेकिन जहां तमाशे जैसी शक्ल हो जाए, जहां सुर नहीं, पता नहीं क्या क्या पैदा हो रहा है। बाकायदा डिग्रियां लेके चलते हैं लोग। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। आज भी सादगी से पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह मुस्तफा भी खुश होंगे, वरना मुस्तफा भी नाराज है। जब उलमा नाराज है तो मुस्तफा तो पहले नाराज होंगे। आप बताइए, जब मुस्तफा खुद नाराज होंगे, जब उलमा नाराज है तो मुस्तफा नाराज है। और बाद जगह तो फतवे देखिए आप, शीशगढ़ के अंदर 2 लड़के पहले आए थे कभी, जो आवाज पैदा करते थे अल्लाह अल्लाह की,
इस पर उलमा ने फतवा दिया, फकीर ने उनकी तकरीर बयान रोक दिया कि आप तमाशा क्या बना रहे हो, यार क्या करना चाहते हो, आप क्या पैगाम कौन को देना चाहते हो? कोई पैगाम नहीं मिल रहा। आज हालत ये होगी हमारी कि हम कुछ सोचते ही नहीं, कुछ गौर नहीं करते। अब गौर कीजिए, आपको कव्वाल बना के नहीं बनाया गया, आपको शायर बना के बनाया गया है। आप शायरी पढ़िए, उसी अंदाज में पढ़िए आपको, और इंशाअल्लाह सब कुछ होगा इसी के अंदर। आपको फैज़ भी मिलेगा, तरक्की भी मिलेगी, राहें भी खुलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये उलमा ही आपको बढ़ाएंगे, ये उलमा ही आपको बुलाएंगे। और जब उलमा के पसंद नहीं आएंगे, उलमा आपको नहीं बुलाएंगे, बड़े जलसे आपको नहीं मिलेंगे, बड़े आपको स्टेज नहीं मिलेंगे। उलमा के साथ चलिए आप, इंशाअल्लाह आपको बड़ा स्टेज भी मिलेगा, बड़ी तरक्की भी मिलेगी, बड़ी राहें मिलेगी। छोटे जलसे नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह बड़े बड़े जलसे। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से, माशाअल्लाह। तो जिम्मेदार आज भी उलमा, ऐसा मत दुनिया मर गई है, दुनिया मरी नहीं है। हम देख रहे हैं कि भविष्य में क्या रह गया है, लौंडियारपन, कुछ नहीं रहा। मैं सच बता रहा हूं आपको, चंद लौंडों ने बुला लिया, चंद लौंडों को बुला लिया, बात खत्म हो गई। कोई जिम्मेदार स्टेज पर नजर नहीं आता, कोई बात कहेगा सुनेगा। वजह क्या है उसकी कि हमारे आवाम का मिजाज बिगड़ चुका है बिल्कुल। हम जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, ले चाहिए, तराना चाहिए, तरन्नुम चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। अगर मुशारा किया करो तो मुशारा कर लिया करो, और तकरीर किया करो तकरीर कर लिया करो, क्योंकि इस्लाह की हमें भी जरूरत है। तवज्जो है आपकी। मैं नाच सुनने वाला हूँ, और ऐसी नाच सुनता हूँ मैं, आंखों से मेरे आंसू जारी हो जाते हैं, मेरा दिल रोता है जब मेरी नाच आप देखोगे। मैं सुनता हूँ और मैं बिल्कुल प्यार और मोहब्बत में सुनता हूँ, लेकिन जहाँ के दिल खुद ही उचाट हो जाए तो औता आंसू निकलेंगे, वहां दिक्कतें कल पैदा होगी, वहां क्या पैदा होगी। छोटा तरन्नुम हो, छोटा लबो लहजा हो, अच्छे तरन्नुम में हो, आप पढ़िए, आपको कितना मजा आएगा। लोग झूमेंगे, मस्ताना हो जाएंगे, दाद भी मिलेगी, और दाद होठों से भी मिलेगी, और इंशाल्लाह नोटों से भी मिलेगी, हर तरह आपको दाद मिलेगी। इन सबको छोड़िए, सबसे बड़ी दाद तो मदीने से मिलेगी इंशाल्लाह। तो नाजरीन, आपने वीडियो देख लिया। हजरत ने एक एक बात ऐसी कही है जो काबिले तवज्जो है, काबिले अमल है। और आजकल तो ये है कि अवाम हमारी इतनी ज़्यादा बहक चुकी है, इतनी नफ्स की ग़ुलाम बन चुकी है कि वो मुकर्रिरों को यानी उलमाए किराम को ज़्यादा तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वरना नात ख्वां को ही बुला रहे हैं कि नात ख्वां को बुलाओ, नात ख्वां को बुलाओ। अरे नात सुनना अच्छा काम है, लेकिन नात ख्वां को भी तो चाहिए कि इस तरीके से नात पढ़े। भाई तुम्हारे सुनने के ही लिए स्टेज बनाया है, तुम्हारे सुनने के लिए तुम्हें बुलाया गया है, तो थोड़ी अदब के साथ पढ़ो। और कुछ शायर तो ऐसे हैं जो नाते पाक लिखते हैं, कलाम लिखते हैं गानों की तर्ज पर। अब आप बताओ, गानों की तर्ज पे नात पढ़ी जाए, सवाब मिलेगा आपको? यहाँ तो आपके तारे लग जाएंगे, आपकी तारीफ हो जाएगी, लेकिन आपने जो कलाम लिखा है गाने की तर्ज पर और गाने की धुन पे आप उसको पढ़ रहे हो, मरने के बाद कब्र में वो पिटाई होगी, वो पिटाई होगी, वहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। इन कुछ लोगों ने ऐसे हालात बना रखे हैं कि सब कुछ यही कर लिया कूद के फांद के। और कुछ शोरा तो ऐसे हैं कि दूसरे का कलाम है उसको निकाल के उसका मक्ता हटा के अपना मक्ता सेट कर देते हैं। ये भी नाजायज़ तरीका है। मेहनत किसी की, नाम किसी का, काम किसी का, नाम किसी का, काम किसी का, दाम किसी का। अरे क्या तुक है ये? आप शायर हो, अल्लाह ने आपको हुनर दिया है, आपको हौसला दिया है और आपको पढ़ने का अंदाज दिया है, तो आप उस अंदाज को, उस हुनर को इस तरीके से इस्तेमाल करो ताकि अल्लाह उसके रसूल भी आपसे खुश हो जाएं और पब्लिक भी खुश हो जाए। लेकिन क्या सोचते हैं कि पब्लिक हमसे खुश हो जाए, अगली बार फिर हमें बुलाए। ये दुनियादार लोग हैं, ऐसों से बिल्कुल गुरेज करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे कहने में जो गलती हुई हो मैं माज़रत खाऊं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।